trigonometry is used to find out heights of buildings, speeds of aircraft, altitudes at which aircraft is flying, altitude at which aircraft is flying. इन सबकी एप्लीकेशन अब जरा देखें. So it is coming under heights and distances. तो चैप्टर का तो ये जो चैप्टर है इसका दूसरा नाम क्या है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. आगे जब क्लासेस होंगी तो उसमें क्या होगा, 11th में आपको इसका चैप्टर का नाम मिलेगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. जब हम किसी भी चीज को मान लीजिए दिस इज कुतुब मीनार एंड वी आर सीइंग फ्रॉम सम डिस्टेंस, so that is the angle at which its apex or top is seen. So from horizontal we are raising our eye to see its top of the building. तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ से आपने क्या किया, आप ऊपर किया. तो ये चीज हो गई कि हमारी आंख से इसको देखने के लिए इस चीज को कहते हैं लाइन ऑफ साइट. द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई टू द पॉइंट विच इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड. जिस चीज को आप देख रहे हैं, अगर मैं इस पर्दे को देख रहा हूं तो मेरी आंख से उस पर्दे का वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट. सो द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर्स आई टू द पॉइंट विच इज गेटिंग ऑब्जर्व. ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या हुई, नीचे वाली लाइन भी लाइन ऑफ साइट होगी. अगर नीचे देखने लगोगे तो नीचे वाली हो जाएगी. लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर्स आई टू द पॉइंट विच इज ऑब्जर्व, जो भी क्या हो रहा है, ऑब्जर्व इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. जैसे मान लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं और आप किसी यहाँ पर जाते हुए एक एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं, तो आपकी आंख से ये जो जिस चीज को आप देख रहे हैं उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट. द ऑब्जेक्ट विच इज गेटिंग ऑब्जर्व्ड, और जो आपकी आंख उनको मिला दो. सर ये देखिए यहाँ क्या नाइस वाले की है. अब देखें एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल, ठीक है, अप टू विच, ठीक है, ये समझ लीजिए द एंगल अबव हॉरिजन, ठीक है, द एंगल मेड बिटवीन हॉरिजन and horizon and line of sight is called angle of elevation if it is above horizon. अगर horizontal से ऊपर है तो उसे क्या कहोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर वो होराइजन से नीचे है, मान लो ये तुम इस बिल्डिंग से नीचे की किसी चीज को देख रहे हो तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तब फिर क्या हो जाएगा, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, और आप इस चीज को यहाँ पर नीचे कार जा रही है तो कार को देख रहे हैं, एंगल ऑफ तो ये डिप्रेशन. क्या लाइन ऑफ साइट है. और ये एंगल कौन सा है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पर जो एंगल आप उठाते हो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट में, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इफ एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इफ ऑब्जेक्ट इज अबव होराइजन, अगर ऑब्जेक्ट क्या है above horizon, then the angle made between horizontal line and line of sight is called angle of elevation। ये किसके किसके बीच का एंगल है? लाइन ऑफ साइट। LOS भी कह सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट, हाँ, if object is above horizon, then angle made between horizontal line, सर इसमें कार वाला है बनाया उसमें वैसे भी तो हो सकता है। उसमें आप ऊपर खड़े हो और नीचे देख रहे हो, तो ऊपर से आपने नीचे देखा तो जितनी आंखें झुकाई वो एंगल क्या कहलाए? लाइन ऑफ साइट। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधे से जितना तुमने अपनी आंख नीचे झुका दी, तुम यहाँ खड़े हो तो नीचे आंख झुकाई कि नहीं, तो वो क्या हुआ, अवनमन कोण, और इसको कहेंगे उन्नयन कोण। सो एंड दैट इज लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड, इसके डेफिनेशन तो नहीं आते ना? नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन, अनुराग रिपीट करो। Angle made between horizontal line and the line of sight when it is below below Angle made between horizontal line and line of sight, when object is below horizon, जब वो क्षितिज के नीचे हो, होराइजन से क्या होता है? अरे वो पढ़ा नहीं क्षितिज साइड जहाँ पर आकाश और धरती मिलते उसको कहते हैं क्षितिज। मिलते नहीं है सर। Appear to meet, ना? Now, it's called angle of depression। इतनी बात समझ आ गई? आगे से धरती चूमे जहाँ गगन को पथगामी की लक्ष्य नगर, क्या? यानी क्षितिज जहाँ मिलता है वहां पे होना चाहिए पथगामी की लक्ष्य नगर। हम सब पथगामी हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? सर से पूछो, कैसे बोलो कुछ? तेरे को जो मैं देखा मैं झूमर को देखा। चलो, लेकिन तुम्हारे और उस झूमर के बीच की लाइन ऑफ साइट में अनन्यता आ रही है। वो मेरी गलती है। So you should see हाँ, rumor, not tumor। चलो आगे के झूमर देखो, ये सब कितने बढ़िया लगे हैं। वो देखो किडनी का फिगर, सर वो और हड्डी बहुत सारी एग्जाम्पल 1। चलो, a tower stands vertically on ground। तो एक टावर खड़ा हुआ है vertically on ground, and from a point on ground which is 15 meter away from the foot of tower, इसको कहते हैं foot of tower। फुट ऑफ टावर। Foot of tower। A tower stands vertically on ground। अभी पूरा क्वेश्चन आपसे रिपीट करवाएंगे।
A tower stands vertically on ground from a point at 15 meter distance from foot of tower. यानी इसके फुट से कितनी डिस्टेंस पर? 15 मीटर डिस्टेंस पर एक टावर खड़ी है। टावर खड़ा है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पाया जाता है? 60 डिग्री। It is found 60 degree. Now find the height of tower. आपसे पूछा जा रहा है एच का पता लगाएं। बोलो क्या क्वेश्चन है आनंदिता? Question 2. हाँ क्वेश्चन ही तो बोलना है। A tower stands vertically on the ground. Vertically on the ground from on the point 15 meter away from foot of tower. And angle बहुत अच्छा। of elevation formed is 60 degree. Find the height. अरे वाह, मैं बोलूं बहुत सर, अच्छा मुझसे बोल सर, मैं बोलूं। बोला आपको नहीं सर बोला। मतलब एग्जैक्ट आप बोला। पहले बोलो। A tower stands vertically on the ground and from the foot of tower, the distance and from the foot of tower the distance is 50 meter and the angle. सेंटेंस की ट्रेनिंग भी करो, बीच बीच में एंड मत लगाओ, बोलो। A tower stands vertical on ground which is 15 meter Up. away. A tower is standing on the ground and the angle 15 away from the foot of the tower. बोलो बेटा। A tower is standing vertically on the ground कहाँ है कॉपी पेन निकालो कुछ। हस्ताक्षर किस पे करोगे? from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. If the angle of elevation is 60 degree, find the angle. But the way Anandita told is ingenious. It was matchless, and I want the same recapitulation from somebody else also. आप बोलें। आप ये अच्छा था। आप Tower stands vertically set on the ground and from a point on the ground 15 meter away and the angle of चलो बोलो सर बेटा। मैं बोलूं। ये ठीक रहा। अब सर मैं तो दिखता ही नहीं मुझे। A tower आपसे भी पूछेंगे, अभी पूछेंगे। बुक तो खुले आपकी। A tower stands vertically from the foot of ground. A tower stands vertically on ground from a point on ground 15 meter away from foot of tower. Angle of elevation is found to be 60 degree. Find the height of tower. खुशी रिपीट करो। A tower vertically stands on the ground from the point on ground which is 15 meter away from the foot of tower. From the top of the tower, the angle is 60 degree. Find the height. सही है, of the- ठीक Sir, बता। sir, अब आप एक बताओ। A tower is vertically standing on ground from 15 degree a point to foot of डिग्री है ये, डिग्री दिख रही है। 15 meter to foot of tower so that it makes 60 degree to the angle of elevation. Find the height of the tower. चलो, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए tan 60 लगा दो, तो tan 60 डिग्री क्या हुआ? P by और यहाँ लिखो लेट हाइट ऑफ टावर। P by P, P by P. हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, ये लिखना पड़ता है इसमें और कंक्लूड भी करना पड़ता है। इट इज h by 15, तो बोलो √3 क्या हुआ? h by 15। हाँ, तो बोलो h क्या हुआ? √15 ये आंसर है। सो हाइट ऑफ टावर इज दिस। अच्छे से ऐसे Suppose ऐसे ही सारे क्वेश्चन। सर एक बार सर वो एक ऐसा डायग्राम बना जिसके अंदर ये तीनों चीजें बता रहा है सर, जैसा हमने पहले हाइट ऑफ टावर इज बता रहा हूं 15√3 मीटर। ये देखो हाँ सर ये यहाँ पर ये मैं मल्टी स्टोरी मंजिल में रहता हूँ और मेरा घर 10th फ्लोर पर है हाँ सर या 6th फ्लोर पर, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ।
अब मैं यहाँ से एक उल्टी चिड़िया के पर देख रहा हूँ और नीचे किसी कार को देख रहा हूँ, एक साथ हाँ दोनों को देख रहा हूँ। तो मैं ये मेरा इंटरेस्ट इस बात पर है क्या चिड़िया इस कार पे बीट करेगी कि नहीं करेगी। अरे तो ये जो चीज है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, चिड़िया गाड़ी साड़ी निकले। नहीं बीट बीट वो वाला नहीं, बीट वाला सर इसमें 10 क्यों लिए सर? अरे क्योंकि 10 का potential है। और ये क्या है जो नीचे जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर ओह, ऐसा। हाँ सर इसमें 10 क्यों लिए, साइन या कॉस क्यों नहीं लिए? अच्छा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस सही मतलब था तो मैंने सीधा निकाल दिया। साइन लेके क्या कर लूंगा, मैं कॉट भी ले सकता था सर, सब में ज्यादातर में टेन ही टेन हाँ। है। कॉट भी ले सकता कोट किस लिए, सोना है क्या? अरे सर हाँ, कोट में कोई खास मतलब नहीं है। सर सोना का दोस्त है। अब देखें एग्जाम्पल 2, कॉट भी ले सकते हो, सही है, कॉट से भी आ जाएगा। डॉट लो या टेन लो। अब जरा देखो, एक इलेक्ट्रीशियन है, वन इलेक्ट्रीशियन वांट टू रिपेयर सम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, सो ही वांट टू पुट a ladder on pole so that it is, उसकी खुद की हाइट कितनी बताओ? 5 सेंटीमीटर, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर बिलो है। यानी अगर वो यहाँ खड़ा हो जाए तो वो इसको रिपेयर कर सकता है। हाँ तो इसकी खुद की हाइट यानी यहाँ तक ये ले जाना चाहता है। टोटल कितना ये है? 5 मीटर। लेकिन उसको अपनी सीढ़ी कहाँ तक पहुँचानी है? तो सब माइनस कर देंगे तो 3.7 मीटर तक पहुँचानी क्या अपनी लेडर? ना। उसकी खुद की भी तो हाइट है 1.3 मीटर, तो वो उतना नीचे कोई वहां तो तक तो नहीं ले जाएगा, तार तक वो नीचे तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अच्छा बताइए कि सीढ़ी अगर ना गिरे उसके लिए 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, कंफर्टेबल है, 60 डिग्री का उसका झुकाव सही रहता है। तो आपसे ये हाँ दिया जा रहा है 60 डिग्री रखेंगे तो गिरेगी नहीं ना पलटेगी सीढ़ी, 60 डिग्री रखना चाहिए। तो अब ये सारी चीजें दी गई हैं। इसमें कॉट लगा दीजिए, परपेंडिकुलर ही दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कॉट लगा दीजिए सर। हाउ मच डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर या बेस ऑफ लैडर फ्रॉम फुट ऑफ पोल। कॉट ये जो लगा दीजिए। खंबा है ना इसका, तो इससे कितने डिस्टेंस पर इसे लैडर को रखना चाहिए? तो मैं इस चीज को क्यों ना ए ले लूं, इसको बी ले लूं और इसको सी। ऊपर की चीज से हमें मतलब नहीं है। 10 भी ले सकते हैं। अब सर देखो, इसके अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ ना 5 मीटर, 5 मीटर पूरा पोल है सर उसकी और जरूरत लेकिन है? उसको 5 मीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको उस सीढ़ी को 1.3 मीटर नीचे रखना है, उसकी अपनी खुद की भी हाइट है। तो अब इन सब चीजों से हमें क्या क्या चीजें चाहिए जरा पढ़ो। सो नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर? लेंथ ऑफ लैडर इज x एंड ये जो यहाँ से AB हो गया, डिस्टेंस बिटवीन AB. पोल एंड लैडर, बेस ऑफ लैडर इज AB। लेंथ ऑफ लैडर क्या है? लेंथ ऑफ लेटर AC। अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं, अरे नहीं ठीक है। AB की CB बोलो, एक्स CB मीटर है CB BC हाँ। और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड बेस ऑफ लैडर, AB डिस्टेंस AB बिटवीन मीटर। पोल नहीं, बेस ऑफ फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर लिखो या बेस ऑफ, सर अगर बिजली का खंभा होगा तब भी फुट ऑफ टावर होगा क्या? बेस ऑफ पोल एंड बेस ऑफ लैडर। हाँ सर। फुट ऑफ ना लिखो, इसे लिखो इस AB। बोलो बात समझ में आ गई? ये पता करना है, ये पता करना है। पहले ठीक कॉट है। लगा के ए भी फाइंड और आउट। पता करना चाहते हो तो पता कर लो। सर 10 नहीं लगा सकते हैं? ठीक है, हाँ दैट इज 3.7 अपॉन AB AB। लेकिन ये √3 है क्या? तो 3.7 अपॉन AB
अगर AB ऊपर जाएगा तो 3.7 by root 3. तो रूट नीचे आ जाएगा, उधर की ऊपर की चीज। हाँ। लेकिन नीचे की चीज Irrational है। इरेशनल नहीं रख सकते, कंजुगेट से इनटू तो कंजुगेशन ना करो, उसी से कर दो। नेगेटिव साइन की क्या सर जरूरत है? आप पहले तो बोल दो तो बोलते थे, कंजुगेट लेकिन अब अकेला है तो क्यों माइनस लगाओगे? माइनस की जरूरत है क्या? तो अब बताओ 3.7 रूट 3 बाई 3 सर root 3 को ले भी कर सकते हैं 1.73 ऐसे भी वो कर लिखा हुआ है बुक में कि ले लेना है, हाँ 1.732 एक डिजिट जाता तू भी है। लिया सर मैंने 3 जो की बात जो लिखा, तू लिखा है क्यों? नहीं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.73 और 3.7। सर ये तो 11 नहीं ये तो तो ये कितना हो गया? 1046। So it is 6.401 और अपॉन 3। जरा इसमें 3 से डिवाइड तो करो। 3 to the 4 भैया 3 to the 4 नहीं होता है। सर मैं नई मैथ्स मत बनाओ, बहुत मुश्किल होती है यही पढ़ने में जो बनी हुई है। गजेंद्र को पर 2 साल याद एग्जाम मैथ फॉर्मूला अब ये देखो, यहाँ डेसिमल था तो यहाँ डेसिमल लगाया। तो 2.1336 मीटर। हम इतना नहीं करेंगे, 2.13 लिखा है आंसर में, क्या लिखा है? 2.14 अप्रॉक्स सर अप्रॉक्स कर दो ना हाँ ठीक है, बस वो कर दिया, कैसे कर दिया। 336 को कैसे कर दिया जाए? कर दिया। सर यही है हमारे में, तो यही आना है। सर कैलकुलेटर में कर दो 2.13 सर मेरा कीजिएगा 134 आ रहा है बस, सर 1/4 तो नहीं। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछूंगा सर वो 5 मीटर डिस्टेंस है पोल का और उसकी हाइट है 1.3 मीटर, तो फिर सर मुझे सर सीढ़ी को माइनस कितना खड़ी कर दे एक और इसका फर्क क्या पड़ेगा? बोलो। सर हमको कैसे पता चलेगा कि है ना 1.35 मीटर में से माइनस करनी है? उसको रिपेयर करने के लिए फाल्ट को थोड़ी सीढ़ी नीचे रखनी पड़ेगी। सर पूरी ऊपर चढ़ा दे वो थोड़ा नीचे उतर जाएगा। ऐसे नहीं उतरेगा, वो सर, फिर साइड। गैप आ जाएगा। यहाँ रहेगा तो कहाँ से कर पाएगा? हर उल्टे को से मत करना। और सर आपने रूट 3 से दोनों को इंटू क्यों किया? देखो कितना आया है। सर रूट 3 से इंटू क्यों किया दोनों को? 133 हाँ सर यही है बस ना। सर 2.133 से इंटू क्यों किया आपने दोनों को? नीचे इरेशनल नहीं रह सकता। सर वहाँ 2.133 आ रहा है। उसके आगे तो ठीक है ना। अब आगे की बात करो। अब क्या फार्मूला लगाओगे जब ये आ चुका है? ठीक है, सो सर अब हम ये इसकी वैल्यू कितनी आई है? सिंपलेस्ट बताओ, बिना इरर के बताओ। 3.7 और 3 के भाई रूट 3 है, कितनी है? अब बताओ मुझे क्या कर देना चाहिए? इससे और इससे कोई संबंध है आपका? कोई ऐसा एंगल है? p/x sin थीटा साइन थीटा लगा दें। लिखो साइन 60 क्या होता है? sin 60 √3/2 होता है। नहीं, यहाँ से देख के बताओ ना। अच्छा 3.7 3.7 by by AB AB CB BC। BC हाँ BC सोनल बात समझ में आ रही है कि नहीं? साइन के लिए हमने क्या किया बताओ? दिस बाई दिस के इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, बिल्कुल जो आपके फार्मूले बेसिक फार्मूले ही चला है, ज्यादा समझ में आया। साइन 60 की वैल्यू बताइए। साइन 60 की वैल्यू बताइए। इसमें दिया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू बताओ। √3 की वैल्यू 3/2 याद होनी चाहिए थी अपना। इसको पाइथागोरस से नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट उसका स्क्वायर करना ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ सिंपली हम इसमें तुरंत पा जाते हैं। तो BC उधर गया BC उधर ले जाओ तो 3.7 into 2 करो और अपॉन, √3 लेकिन √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। से कॉम्प्लेक्स ये मुझे बताओ
ये 3.7 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आएगा? 6.4140 3.7 into 1.73 और 2 को साइड में रख दो, नीचे 3। बोलो इतने का आंसर पा चुके थे क्या? 2.1 और इंटू 2 और कर दो। बोलो इतने का तो पा ही चुके थे। ये निकाल क्या रहे हैं सर? हम ये पा रहे हैं सीढ़ी की लंबाई। अच्छा, So that is 4.268 मीटर। बोलो बात सही है? और सर वो 1060 से क्या निकाला आपने? उसकी जरूरत पड़ी नहीं मुझे। अच्छा, तो लेंथ ऑफ लेडर इज दिस। अब इसके भी मार्क्स हैं हाफ उसके थे जो शुरू में लिखा, हाफ इसके बाकी 4 जो लेट किया उसका आधा नंबर, जो कंक्लूड किया उसका आधा नंबर, अब 1 नंबर फिगर का, 2 नंबर बॉडी का। अरे सर इसमें निकालना क्या क्या था? डिस्टेंस और लेंथ निकालना। तो देखो लेंथ ऑफ लेडर कितनी है बताइए? 2.134। ऐसी बात मत करा करो। 4.6 और ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड पोल 2.134 इट इज 2.134 मीटर। आगे की बात करें। 133 ओके, इतनी बात हो गई। सर हम 14 नहीं लिखे, 134 लिखे हैं। कुछ भी लिख दो, हमारा तो 134 बन नहीं रहा, 133 बन रहा। कैलकुलेटर में भैया 134 तो इसलिए गलत ले लिया। नहीं, 14 नहीं बनेगा ना ये कभी। हाँ 14 कैसे बन जाएगा? 136 बनेगा। 6 सर मैं बताऊँ क्या बन रहा है? बस सेकंड रुको। Example 3. Now, observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. ये देखो, ये एक चिमनी है 2.136 और इस चिमनी में से सर अलग आएगा 2.13366। ठीक है। अच्छा ये ऑब्जर्वर है 2.136 और ऑब्जर्वर की खुद की हाइट क्या है? यार 1 लीटर आते हैं ग्राम। देखो ध्यान दो, सर 1.5 मीटर। सर ये चिमनी है। ये चिमनी है और इसमें से क्या निकल रहा है? ये इलेक्ट्रिशियन से लंबी है। हाँ? ये इलेक्ट्रिशियन से लंबी है। ये तो क्या कर सकते हैं? सर चिमनी के अंदर आप ये ईंट का भट्टा है, सर इसमें ईंट इसमें ईंट बनेगी। सर इसमें बनती थोड़ी है। यूपी में कभी गए नहीं हो ट्रेन से? ईंट के भट्टे सब ट्रेन में रास्ते मिलते हैं। अब ये देखो 1.5 मीटर का एक ऑब्जर्वर है, अब वो चिमनी के टॉप को देख रहा है। तो चिमनी के टॉप में प्रेसिपिटेटर लगे हुए हैं जो निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रेसिपिटेटर के अंदर ही रख लेते हैं और सिर्फ CO2 का ही उसमें से एमिनेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये पॉल्यूशन कंट्रोल में मदद करते हैं। ठीक है, अब जरा आगे देखिए। CO2 है वो तो निकलेगी, ग्लोबल वार्मिंग अब करेगी। अब यहाँ पर ये बताओ ये कितनी बेस दूर है? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी आंखों का एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। अब जरा ध्यान दो कि सुन लो, एन ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर हाइट is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम बेस ऑफ चिमनी। फिर से सुनो, एक प्रेक्षक जो an observer of 1.5 meter height is at a distance 28.5 meter away from base of chimney. If angle of elevation of his rise to top of chimney is 45 degree, then find the height of chimney. बताइए। An observer is 1.5 meter high is away from the chimney of 28.5 meters and the angle of elevation is 45 degree, then find the height of the थोड़ी सी चूक हो गई। observer
tower of height 1.5 meter is away from distance of 28.5 meter from the base of chimney. An angle of elevation of his eyes is 45 degree. Then find the height of सही है, कितनी बात समझ आ गई? बोल दो। An observer of 1.5 meter tall is away from chimney at distance 28.5 meters from base of the chimney and making an angle of 40 degree between the eyes and the top of the chimney. Then find the height of the chimney. ठीक है, 45 डिग्री है। अब देखो, ठीक है। सर सब में ये सब पूरा होगा तब सर किसी में चिमनी किसी में अब जरा देखो कि यहाँ पर इसे ए लिया जाए, दिस इज बी और दिस इज सी। हमें इन्हीं सबसे मतलब है। सर डायग्राम टेस्ट में देगा ए बी सी डी नहीं, कुछ नहीं देगा। अगर बुक में लिखा है तो देगा, देखो इसमें लिखा नहीं तो नहीं देगा। उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है, फिगर तब देता है। अब आपसे पूछा जाएगा हाइट ऑफ चिमनी। लेट द हाइट ऑफ चिमनी क्या है? X हाइट ऑफ AD चिमनी BX एडी, एडी मीटर है। अब आपके गौर सर ये भी लिखवाते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, तब आपको आगे का काम करना। इन ट्रायंगल सर कौन सर तो हर जगह पे सर बोले पैसा का रस्ते का बहुत है हाँ बोले बहुत ध्यान थोड़ा नहीं तो मैं लगाओ नंबर काट दूंगा ठीक बोले ये इंडिया है। का tan 45 क्या होता है बताओ? tan AB 45 by meter 1 by root 2. BC AB बाई BC, इसी ट्रायंगल पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? हाँ तो यदि ये 28.5 है तो क्या ये भी 28.5 है? हाँ 28.5 मीटर। नाउ सोनल tan 45 कितना है? 1. So 1 is equals to AB नहीं पता और BC कितना है? 28. ये इधर चला गया। is equals to AB। तो अब हमें AB का पता चल चुका है। सेंटीमीटर नहीं लिखा, मीटर नहीं लिखा। लिखेंगे AB 28.5 मीटर। तो बताओ AB कितना होगा? 28.5 AB 30 प्लस 30 मीटर 1.5 मीटर। तो ये मिला के कितना हुआ? 30 सो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, क्योंकि ये 28.5 हो गया। सर आपने बीडी कैसे निकाला भाई जिसको कुछ भी ना पता हो, ये 90 डिग्री है, ये 45, तो ये कितना हुआ? सर 90 डिग्री कैसे अरे अरे चिमनी वर्टिकली खड़ी रहेगी, कोई टेढ़ी तो खड़ी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से सर क्या पता खड़ी मान आया ये 45 है कि नहीं? तो अब ये बताओ कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके दो एंगल इक्वल होते हैं, हाँ तो क्या ये 28.5 अपने आप ही हो जाएगा? हाँ और वो जो प्रेक्षक है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी 1.5 तो क्या जिसको ट्रिग्नोमेट्री ना भी आता वो भी चिमनी निकाल ले? हाँ चलिए अगला चलते हैं किसी तो का। सब कुछ नहीं So height of chimney, height of chimney is 30 meter. Next question देखिए। कहाँ पे लिखा है असिस्टेंस? ना लिखा हो, ये 45 है, ये 90, तो ये कितना हुआ? टोटल 180 नहीं होता है? ये क्या, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं? साइड की So example 4। सर चैतन्य सर ऑनलाइन कर चैतन्य ने फोन ही किया था। कितनी देर में वो तेरे को बोला था एक कॉल कर देना चाहिए ऐसे में, जिसको भी ऑनलाइन करना है कॉल कर दिया करो। बताते ही सर मैं कॉल करता हूँ, काट देते हो। तेरे कॉल में दबा नहीं, वो तुम्हारी कॉल पता चल जाती है, वैसे मैं काटता नहीं है। सर रिचार्ज कराता नहीं होगा सर अलग सी आवाज आती है क्योंकि उसमें फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है ना। यस सर चले आगे। अब देखो
एग्जाम्पल 4 फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ग्राउंड। अब जरा देखो ये क्वेश्चन करवाएंगे फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन ग्राउंड। सर आप ये कराओगे ना? हाँ, ये केंद्रीय विद्यालय है। सर डीपीआर कराओ। ये तो सबसे पहले वाला था, इतना धीरे लिख रहा है। सर समझता हूँ लेकिन अब ये देखो दिस इज अ बिल्डिंग, नेम्ड केंद्रीय विद्यालय ठीक है। Now, हेडक्वार्टर yes. और दिस इज अ फ्लैग hoisted on it। और यहाँ पर फिर इंडिया का फ्लैग बना दो। सर 30 डिग्री का होगा एलिवेशन। ये देखो, हाँ सो यहाँ से इस एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 and 45। 30 और 45। चलिए, सो 30 and 45 है और ये झंडे को गौर से फ्लैग के लिए 45 है और उसके लिए 30 है। ऐसे बेइज्जती मत करो सर, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा ही तो है। गॉड सर खड़े हैं, सर ऐसे गॉड सर वहाँ पे खड़े और गॉड सर के बाल उड़ रहे राजू जितने भी है। फिर ये ओनोमोटोफोबिया नहीं हो जाएगा? सर ये जोक समझ नहीं है। अरे ये देख मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। अरे अलंकार को अरे बस हमें भी हम भी नहीं आवाज पढ़ते थे बेटा। चलिए, अब ये देखो यहाँ पर इतनी बातें दी हैं, सारा डिटेल देखो। फिर क्या क्या चीजें दी हैं? ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। 10 मीटर है। और फ्लैग इज हॉइस्टेड, तो फ्लैग का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 45 है और स्कूल के टॉप का 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टैक, ये पता करना है। सर नेम तो बताओ। और फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग PVD एंड द डिस्टेंस। 15 इसके बीच डिग्री। की जो डिस्टेंस है वो x ले लें। सर मैं बता सकता हूँ सर। अभी देखो, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बेस ऑफ बिल्डिंग इज x एंड लेट द लेंथ ऑफ स्टैक, स्टैक का मतलब जिस पर लगा हुआ है पोल, सो लेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बेस ऑफ एंड बेस ऑफ बिल्डिंग कितनी है? x मीटर इज x मीटर एंड लेंथ ऑफ स्टैक क्या है? x मीटर h मीटर इज h मीटर। और कुछ नहीं दिया है। आप ऐसा करें 30 और 10 से x लगाएं, बोलो क्या फार्मूला लगाऊं? मैं बता देता हूँ। अगर हमें x दिया x मीटर में तो हम लगाएंगे सर 10 30 10 30 को क्या लिखें? 10 by 1 by x root 3। 10 by x 1 बाई रूट 3 को क्या लिखें? 10 by x तो x को क्या लिखें? 10 into root 3। 10 root 3 तो ये किसकी लेंथ हो गई? ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। हाँ। अब सर जब- अभी 45 डिग्री को यूज करके वो पूरी हाइट है। तो tan 45 डिग्री क्या हुआ? मैं बताऊंगा 10 प्लस h पूरी ले लो लेंथ और अपॉन x परपेंडिकुलर बाई बेस नहीं करोगे? मतलब बेस तो निकाल लिया ना 10 by root अब 3 तो रख देंगे, यही पे रख देंगे और इसकी वैल्यू 1 रख दें हाँ और 10 प्लस h और इसको कितना रखें? 10 by root 3 10 रूट 3। 10 रूट 3 यहाँ ले जाओ 10 plus h। और 10 प्लस h, तो h कितना हुआ? 10 root 3 minus root 3 10 बचेगा root 3 होगा minus 10। अरे कहाँ 10 से? अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये h हो गया। अब जरा देखो, ये मुझे बताइए रूट 3 का 1.73 है। हाँ ओके, 0.2 भी दिया गया है। 2 क्या 2 में दिया तो हम भी- हाँ सर मैंने कहा था ना 1.73। तो अलग अलग में अलग अलग दिया है, जिस क्वेश्चन में जो दिया है उतना ही दिया जाता है। तो ज्यादा नहीं लेते तो 7.32
तो कितने मीटर हो गई? तो लेंथ ऑफ स्टैक इज 7.32 meter. length of stack is 7.32 meter and distance between 10 observer root 3 meter. and foot of stool. सर इसमें आपने 1.732 नहीं पुट किया 10 root 3. करना पड़ेगा अगर दिया तो। टैग की स्पेलिंग बताना सर। करना ही पड़ेगा। यस सर दिया है सर तो टैग की स्पेलिंग क्या होगी? STACK ओके। तो क्या ये 17.32 मीटर हुआ? ओह, And foot of building. अब तो छोटा है सर। लेंथ ऑफ स्टैक और पास निकालो। सर बेस ऑफ बिल्डिंग लिख सकते हैं ना? हाँ? बेस ऑफ बिल्डिंग. लिख सकते हो। इतनी बात हो गई? अब इसके एग्जाम. एक मिनट। अभी रुको ऐसे एग्जाम्पल लिखना। 5 पर है। सर थोड़ा धीरे लिखो। हाँ ठीक है, यही लिखाना। सर 2 मिनट. वो वाला दो गया? हाँ वो दो. सर स्टैक मतलब बिल्डिंग होता है। स्टैक यानी पोल का वो जो छड़ है। स्टैक का मतलब छड़। पोल। ठीक है। एग्जाम्पल 5। The shadow of tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree. अब जरा देखो कि ये टावर है। अच्छा कभी सन यहाँ हुआ करता था। जब सन यहाँ था तो क्या इसकी छाया यहाँ बनेगी? ये क्या है? सन है धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता ऊपर चला जाएगा। इस सन को कौन रोकेगा? सूर्य देव। ये ऊपर चला गया सन। तो अब अगर सन यहाँ आ गया तो फिर टावर में क्या करेगा? टावर में रोशनी फैला देगी। ये तो अब ये जैसे टावर है तो टावर की शैडो बताओ सन जैसे जैसे चढ़ता जाएगा तो उस टावर की शैडो क्या कम होती जाएगी? और जब सुबह होगी तो सन की ये जो टावर है ना ये तो इसकी शैडो बहुत लंबी हो जाएगी। सर कौन सा संभव है? भाई एक बुर्ज खलीफा है। अब तो सही। पहले बुर्ज खलीफा में जब सन नीचे था तो इतनी लंबी टावर चल रही थी अच्छा. छाया। और जब ये ऊपर पहुंचा हाँ. तो इस खलीफा के टावर की छाया इतनी बड़ी। अब वही फाइंड करना है. अब आपसे पूछा जा रहा है छाया बताई जा रही टावर के फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर. पहला छाया दिखाऊंगा टावर पूछूंगा। दिया है ना. छाया दिखा देता। एक ही दिया है 40. अब देखो कह रहा है कि अब छाया नापना भी नहीं है सिर्फ आपको हाइट देखनी है। पहले 60 थी और अब क्या बताऊं ये सन का ही तो एलिवेशन है। सर बुर्ज खलीफा 60 डिग्री में दिख जाएगा। हाँ बुर्ज खलीफा मत बोलो बुजुर्ग खलीफा। हाँ, अरे क्या जोक मारा सर। अब आगे यहाँ तक बात हो गई। सो 40 मीटर ज्यादा दूर तक हो गई उसकी। ये शेड जो शेडो है उसकी लेंथ बढ़ गई। पहले शेडो की जो भी लेंथ रही हो लेकिन अभी कितनी हो गई? 40 मीटर। मान लीजिए ये x है और ये y है। हाँ. Let height of tower is Y. x y Y. and Shadow. the initial shadow X. x है। इनिशियल मतलब पहले स्टार्टिंग वाला. की। अरे वो कहीं तो कितनी बड़ी है 40 वो मीटर। बात की है. अरे जब 30 डिग्री. ठीक है हाइट ऑफ टावर कितनी है सर आपने 30 और 60 सब गलत लिखा है. तो उसको ठीक कर देंगे। टावर इज y सही मीटर है। and length of shadow is x meter then solar elevation कितना है 60 डिग्री. 60 डिग्री। जब सन 60 डिग्री पर है तो शैडो x की है हाँ सर. और जब और ये अच्छा सर टावर ढल रहा है। मीटर है सर ढल रहा है। डर नहीं रहा चढ़ रहा अरे सर चढ़ नहीं सर रहा समझा नहीं।
कुछ भी हो रहा मतलब अलग अलग है। ढलते समय भी यही हालत होगी, चढ़ते समय भी यही जब वो हालत। चढ़ा होगा तो 60 डिग्री तो x मीटर होगा, और जब वो स्टार्टिंग इनिशियल शैडो तो फिर उसकी अच्छा, 40 प्लस x होगी ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो ये इनिशियल ही है और बाद भी है, ऐसा ना? तो डल रहा है ना याद करो तो। चलो। आगे बढ़े। अब आगे देखो कि tan 30 क्या हुआ? 1/2 यहाँ से बताओ फार्मूला, देख के बताओ। यहाँ का क्या tan 30 x y y by 40 हाँ बोलो। y by 14 plus सही बताया। y बाई यानी परपेंडिकुलर बाई 30 ले रहे हो ना, तो पूरा लेना पड़ेगा। हाँ पूरा 30 ले रहे हो तो परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई क्या लिखूं तनिष्का? आप बोले प्रतिज्ञा। हाँ चलो कोई बात नहीं। पीयूष नीचे हाँ कौन में क्या लिखा? 40 plus x। x नहीं बोला था ना। अब इतनी बात हो गई। tan 30 की वैल्यू सोनल tan 30 1 बाई √3 इट इज y बाई 40 प्लस x। अच्छा मुझे बताओ आदित्य tan 60 क्या हुआ? The tan 60 √3 वो तो ठीक है सर, अच्छी बात है। ऐसे y by x y बाई x x हो गया। तो अब यहाँ पर जरा देखो कि y कितना हुआ? y y हुआ x √3, ये √3 है ना tan 60, तो √3 डाल दिया और x इधर ले गए। हाँ क्या यही y मैं यहाँ रख सकता हूँ? हाँ रख तो मैं इस y की वैल्यू किस में डाल दूँ? x में इक्वेशन 1 में कट जाएगा तो 1 3x बाई हो जाएगा। √3 इज इक्वल्स टू x √3 और अपॉन 40 plus x 40 plus x is equals to 3x 40 प्लस x कितना हुआ? 3x 3x क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हुआ? देख लो प्रतिज्ञा 40 is बताओ equals √3 से √3 मल्टीप्लाई हो तो कितना x हुआ? is equals to 20 3 नहीं हुआ और 3x लिखा। sir x is equals to 20 तो बताओ 3x माइनस x कितना हुआ? 40। x is तो equals to 40 20 इज इक्वल्स टू 2x, तो बोलो x कितना हुआ? 20 20। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया। अब और आगे चलें, x 20 हो गया। तो मतलब ये पूरा बेस हो गया। देखो x सेकंड वाले पे डाल दिया है ना। अब सेकंड में डाले y कितना हुआ? x √3 20 √3 मीटर। लेकिन इसमें एक कमी रह गई है। द हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 मीटर एंड रूट 3 की अब वैल्यू बस दी गई है। शेडो की लेंथ तो नहीं पूछी गई होगी ना। सर हाइट ही पूछा है। सो हाइट ऑफ टावर क्या है? 34.64 जब दी होगी तो डालेंगे, नहीं दिए तो नहीं डालेंगे। सर हमें खुद से नहीं करना। देख लो आपको इतनी सुविधा दी जा रही है कि डायग्राम भी नहीं बनाना है, डायग्राम छोड़े दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर सच की वैल्यू कॉमा में लगा दे रहे हैं और यहाँ पर ये भी कॉमा में और ये बताना भी। ये देखो इंटरोगेशन साइन, क्वेश्चन मार्क वाला ना। साइन ऑफ इंटरोगेशन है ना। हाँ तो ये इंटरोगेशन अलग से नहीं पूछा है क्या? आप पूछा है पूछा है। तो ये भी बस सर एक बार देख लेना। देख लो। दर्द बोल मतलब बुक और ये बनाना है आपको। डायग्राम बना कुछ बोलो। डायग्राम तो छोड़ देना आपके लिए, नहीं तो खुद बनाना पड़ता। ले
है x यहाँ से ना इसको ऊपर ले जाओ और ये √3 यहाँ ले आओ, तो इसके बाद क्या होगा बताओ। यहाँ पर जब उधर तो ऊपर चले गए और इधर x √3 इंटू √3 हो गया, बोलो √3 इंटू √3 क्या हो गया, क्या रूट के अंदर 9 हो गया और जो कि 3 हो गया, तो 3x हुआ कि नहीं, और ये x इधर गया। और बोलो ठीक है, अब मैं हटा दूं सर वो क्या लिखा हुआ जो है? सर लेंथ ऑफ के आगे, सर लेंथ ऑफ के आगे स्टैक और सर लेंथ ऑफ √3 पोल की वैल्यू ना। लिख दो 1.732। हाँ? √3 की वैल्यू किसमें क्या लेनी है? अच्छा, तो इसमें लेनी है √3 की वैल्यू, 1.732। सो √3 इज इक्वल टू 1.7। अब देखो सर इस एग्जांपल 4 के डायग्राम को हम ट्रायंगल जैसा भी तो बना सकते हैं, बिल्डिंग ना भी बनाए तो। बनाओ लो, बिल्डिंग का थोड़ा सा पोर्शन ऐसे बना दिया, हाँ सर समझ आना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग समझ में, हाँ ठीक है। फ्लैट हो गया। अरे तो परेशान है। सर स्टार्ट कर दें। एक मिनट। हाँ बस कई लोग हैं, नहीं सर, बहुत लगता है। सर वो आता है। स्टार्ट करें। हाँ करो, सर हम Program कर करो। रहे हैं स्टार्ट। मैं कर रहा हूँ स्टार्ट कर। चल। तो डायग्राम बनाना है। चले चले सर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? पूछ क्योंकि लो उसके नीचे आंसर। हाँ कि अरे उस इसमें मतलब उसका शेडो है ना, पहले x था, फिर बाद में जब सन नीचे गया तो उसका शेडो 40 मीटर लंबा हो गया। सर कुछ बोलो। समझ में सर आया? देखो तो उधर। हाँ, तो सर अब बंद कर दो ना। बंद करो। जैसे लगा के क्वेश्चन मिल जाए इसलिए आप समझते हो। वो दे दो। सब लेके बैठे हुए सर आनंद का एक बात भी इसको आ गया। आखिर में क्या हो गया? चल सर इसमें एक मिनट अरे वो मेहनत का खाता सर है। डायग्राम नहीं बनाना ना। अरे बनाना है। चलो छुट्टी में राम कॉपी बंद करो करो। सर रफ डायग्राम हाथ से बना दो। सर डायग्राम बढ़िया हो तो उसके भी मिल जाएगा। अरे तू बता। डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। क्या बोल सर इसमें बस x और h निकालना है। सर डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो उसको ध्यान देना कि वो सही रहेगा। सर हाइट में अगर लिया कोई तो आएगा।
एग्जाम्पल 4 में भी कोई ऑब्जर्वर है? ऑब्जर्वर सभी में है ऑब्जर्वर। यहाँ ये तो शेडो है, यहाँ तो ऑब्जर्वर यहाँ है observer। स्टॉक स्टॉक बोलेंगे ना। स्टैक स्टैक या पोल, पोल भी सेफ है, पोल डिफरेंट। सिर्फ पोल लिखना है, फ्लैग पोल। एक चीज लिख दो कोई भी। सर 20 पे अगर ये दो क्वेश्चन जिसने कर लिए समझो इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं है। सर पक्का हाँ फिर उससे ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, वो आगे का खेल है। खेल खेलेंगे हम। खेलना ही पड़ेगा वो तो। मेरे को हंसी आई बोल। अरे हर बात में मत बोलो। दीदी बोले कि अंदर को बोलना होगा इसमें दीदी। तो इधर मत देख क्या? सर डायग्राम ये वाला अच्छा नहीं है। सर रूट अच्छा थ्री- डायग्राम नहीं बना सर थोड़ा। सर थोड़ा लाइन सर मेरी तो आज से- बिल्डिंग लग रही है। बनाओ जैसा आता है बनाओ। सर रूट 3 की वैल्यू बोल रही नहीं है ना? हाँ ये सर सर टेबल खोल ले। नहीं नहीं नाम क्या होगा नहीं सुन। आदमी तो रट्टा मारा हुआ तो भूल गए। दीदी मार्क्स बता देंगे। सर तो अपने मेन स्टेटमेंट होती है ना लास्ट में, जो क्वेश्चन के सर। लास्ट में होती है, अगर एक वैल्यू फाइंड करके वो वहाँ पर ही लिख दे तो चलेगा? सर इस वाली में भी वो रूट डाल के निकालना है क्या वैल्यू? तो इस क्वेश्चन हिस्ट्री के मार्क्स चेक कर। हाँ सर हाइट ऑफ शैडो लिखिए, लेंथ ऑफ शैडो। लेंथ लिखो, हाइट नहीं। सर वो सूरज बनाने का कोई काम नहीं है ना, सीधा ट्रायंगल बना दो सीधा। तो वो क्यों नहीं होता वैसे? हाँ पर सर एक मिनट इधर आ सकते हो? सर अभी डायरेक्ट ऐसे शुरुआत करके जरूरत नहीं है। ठीक, now करो, now करो। सर इसमें आपने ट्रायंगल का नेमिंग नहीं किया। सर इसमें ट्रायंगल एबीसी है, नेम कर लो। खुद से कर हाँ देंगे। कर लो, सर अगर नहीं कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही स्टार्ट कर सर लो। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं लिख के करता हूँ। सही पूरा निधाना तो नहीं होगा ना? तो देखिए ये इधर गया आगे मल्टीप्लाई होगा सही। अच्छा ये लिखना होगा पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स
सही डायरेक्ट लिख दिया ये इसकी नहीं सही है। तो बिल्डिंग के ऊपर इतना लंबा झूला दो सर मेरा हाथ से जिस प्रकार से आ रहा है उससे ऐसे लग रहा है बहुत ले ले पहले 6:45 तक दे दीजिए। ओके सर हो गया चलो हमने पिछले बार देख लिया था सर सच्ची बताओ यही थे सबसे हार्ड क्वेश्चन अरे यार तू कर लिया ना ये तो। ठीक है आप लो मत सर ये बनाए क्या हो सर इसमें ये बुर्ज खलीफा है? ये कुछ नहीं, एक टावर है। जैसे आप समझो कोई कम्युनिकेशन टावर नहीं होता है सर लाइट हाउस जियो का, ऐसा Yes, sir. टावर जो लोहे का नहीं बने होते हाँ, खड़े sir. खड़े जाए जियो का वो सा वही सा वही है। ओके सर। और टावर हमेशा बिल्डिंग से ऊंचा होगा, ये ध्यान रखना। कौन सा टावर की हाइट, जो बड़े बड़े टावर नहीं खड़े रहते एयरटेल के, वो सब बिल्डिंग से ऊंचे ही होंगे। क्यों जल्दी है छोटी ऐसा छोटी आपके सभी क्वेश्चंस में ऐसे। सर 5 मिनट्स लेफ्ट। मेरी इतनी सूरी ग्रीन नहीं होते सूर्य ग्रहण हो तो क्या कर सकते हैं? सर आज बहुत जल्दी टाइम नहीं हो गया लग ही नहीं रहा इतना कुछ पढ़ा है ऐसा ही है। सर मैं एबीसी एडीसी ये सब नहीं लिख रहा, ट्रायंगल सीधा कर देगा। करो। सर स्केल है छोटो सर ये एग्जांपल्स आ सकते हैं एग्जाम्पल्स टेस्ट 70% एग्जाम्पल्स आते हैं, 30% एक्सरसाइज। ये हर जगह का रूल है। ये क्लास फर्स्ट से लेके एमएससी तक का रूल है। क्या रूल है सर 70% एग्जाम्पल, 30% एक्सरसाइज। ओ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल प्रॉपरली करना चाहिए। क्या वो लोग सोचते हैं बच्चे एग्जाम्पल नहीं करते हाँ हाँ, इसी में पकड़े जाते और हैं। हम लोग वही पढ़ के जाते हैं। फिर भी आप- इवन आप संडे टेस्ट में भी देखो, मैं सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही देता हूँ। इस बार तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होगा और कुछ नहीं इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ ये तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देंगे। सर आपने बोला था सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है और मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो पढ़ाना है, पूरा एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। बाकी मतलब डेफिनेशन से कोरोजन भी नहीं है, कोरोजन भी नहीं कराया ना। कराया कराया तो जितना कराया उतना। नहीं कराया। सर इसमें फुट ऑफ द टावर लिख सकते हैं 4 मिनट बाकी हैं। सर बोलो तो सही हाँ सर इस बार संडे को शाम में भी क्लास होगा संडे को छोड़ सकते हैं आपको, अभी तो लीव की सर शाम में मत लीजिएगा हाँ, नहीं सर, लेंगे। कॉपी का बहुत काम हाँ, कर ले लो। हाँ सर सर मेरे तो 4-5 पेज कॉपी के लिए बताने सर को नहीं नहीं कर ले यार तू। सर गजेंद्र के बाहर बिठा दो वही तो। सर सिमन डिस्टर्ब कर रहा है भगवान से तो डर नहीं लगता। सर हमें सिर्फ वाई फाइंड करना था तो सिर्फ लास्ट में स्टेटमेंट वही लिखेंगे ना एक्स का तो नहीं एक्स का नहीं लिखना है ना सर। 2 मिनट।
दोनों करनी है ये है ना, दोनों करनी है। अभी तुम थोड़ा ठीक हो, इम्प्रूव करने की जरूरत है। तुम्हारे फुल मार्क्स कम सर पढ़ाई में फुल फोकस लगाओ। क्योंकि पहले मेरी तुमसे बहुत उम्मीद रहती थी, मैं इधर उधर उम्मीद देखता हूँ, प्राची को देखता हूँ, तो अब वो चीज़ मिलना मुश्किल हो गया है। आउट तो ऐसा पेपर भी तुम्हारा हो रहा है, वो जो दिन ऐसा वो होनी नहीं चाहिए। टीचर का एस्पिरेशन बने रहना चाहिए बच्चे। सब फ्लैग रॉड लिख दी। फ्लैग को फोड़ लिखो। 1 मिनट बाकी है। इट इज एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब उत्केंद्रित, सेंटर आउट। So don't be center out. सर लास्ट का भी जो मैंने और थोड़ा सा ज़्यादा 34.64 हाँ? ठीक है, हम चेक कर लेंगे। नहीं ये है तो इसको और हाँ, ये ठीक है। सर वो y लेंथ ऑफ शैडो है ना x y टाइम हो गया, हमें जमा करो। सर स्टेटमेंट रूट 3 की वैल्यू वही रखो ना। ये जो पिछले क्वेश्चन में रखी फाइव में कुछ नहीं रखना है, बस ऐसे ही आंसर है। 5 के लिए वो कोई सर इसमें y का स्टेटमेंट लिखना है ना लास्ट में, x का तो नहीं लिखना ना। नहीं, अब आप हमें जमा कर दें। सर बताओ तो सही। हाँ। दोनों का लिखना है। y का सर लिख दिया। चल लीजिए। जमा करिए, समय नहीं है, हमें आगे भी बढ़ना है। चलो जमा करिए। ओके, और बात करते हैं। सर दोनों सही है। बोलो क्या तो चलिए कहाँ जा रहे हो तुम? फोन निकालने देखो, कैलकुलेटर। मैं तो अभी खोला था अरे तुम मत समझे। ये आता है पढ़ाई के साथ दिमाग सर सही है मेरे हाँ? सही निकाले सही निकाला है, उसको रखो। सर लेकिन इसमें वैसे नहीं है, इसे लिखा होगा। ओके, आनंदिता की पेज। सर रख दिया आपका Now, example 6. एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि एक 8 मीटर टॉप बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। जरा पढ़ो तो, 2 बिल्डिंग है। सर इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या है। 8 मीटर टॉप बिल्डिंग है, उससे बहुमंजिला इमारत का टॉप भी देखा जाता है और बॉटम भी। सर हाँ, मतलब सर ऊपर है। सर सीधी तो खांसी आ रही है पता नहीं। मतलब खांसी आ रही है। सर पानी भी पीना था बाहर आके। बाहर आ गया। खांसी ज्यादा आ रही है। वो गिलास में सर नहीं ये कर हम दिया। 7 पानी पीते वक्त तो गिलास में तो नहीं। नहीं दे। Now, see, this is 8 meter building and this is multi-story building. ये बहुमंजिला इमारत है। And from 8 meter top building, the top of and bottom of multi-story building is seen. 8 मीटर टॉप बिल्डिंग से हमने सर ऐसा सर ये क्या बना दिया? 8 मीटर बिल्डिंग है
और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी है। और ये देखो, सर ये भी तो मल्टी स्टोरी। अच्छा अभी जरा देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसमें उल्टी बात कह रहा है हमने यहाँ से देखा। कहाँ से देखा? ऊपर से नहीं। सर टॉल बिल्डिंग का 30 टॉल डिग्री बिल्डिंग है से देखा है, और मल्टी स्टोरी का और यहाँ से इसने इसका टॉप देखा। तो टॉप देखने के लिए उसको कितना 30 डिग्री एंगल नीचे करना पड़ा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। और एंगल ऑफ अगर डिप्रेशन हाँ, अगर वो इसी का बॉटम देखे 45 डिग्री। तो उसे कितना करना पड़ेगा? 45 डिग्री। और ये 8 मीटर है फाइंड द हाइट। ना। अब जरा देखें कि इस चीज को यहाँ से मिला दें, तो क्या ये भी 8 मीटर होगा? वो एक्स और इस चीज को x मान लें जो बचा हुआ है, और जो इनके बीच का सेपरेशन है उसे क्या मान लें? y। बोलो, समझ में नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। मान लो तुम बहुत ऊंचाई पर खड़े हो, तुमने किसी बिल्डिंग का ऊपरी पोर्शन देखा, तो तुम्हें अपनी नजरें 30 झुकानी पड़ी, और तुमने उसी बिल्डिंग का निचला पोर्शन देखा, तब कितना झुकाना पड़ा? 45। तो वो 2 बार झुका रहा है कि नहीं? हाँ सर 2 बार झुका रहा है, लेकिन इसमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी बिल्डिंग पे खड़ा है? सुनो, क्वेश्चन पढ़ो। खड़ा नहीं। The angle of depression of top and bottom of 8 meter tall building. The angle of depression of top and bottom of 8 meter tall building when it is observed from a top of multi-story building is found to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-story building. फिर से समझो, बिल्डिंग लंबी होती है। मल्टी स्टोरी बड़ी होती है, यानी सर ये बड़ी नहीं है। 8 मीटर ऊंचाई के भवन को जब बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से देखा जाता है, तो अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश पाया जाता है। ऐसी स्थिति में बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई बताइए। फिर से सुनो और बताना भी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, फिर से सुनो। द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कितना बोलो पहले? The top and bottom of 8 meter टॉल tall बिल्डिंग building when observed from the top of building top of multi-story building is 30 then angle of depression is 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-story building. Find the height. Repeat करो। मैं हाँ, if a tall building of 80 meter is a 8 meter from the top and bottom when टॉल it नहीं होती है 4 मीटर, 2 मंजिली इमारत टॉल नहीं होती है 1 मीटर। अब ये 4 मीटर है, 4 मीटर। सर when इसमें it तो is tall observed है। from multi-storied building, it is 30 meter, 30 degree and 45 degree. Angle of depression is 30 degree and 45 degree respectively. Find the length of the multi-storied building and the distance between them. थोड़ा और रिफाइन हो जाता है, जो भी तुम टॉप नहीं बोल रहे तो मैं बोलूं? बोलो। The top portion and the bottom portion of a 8 meter tall building when observed from the top of a multi-story building, Then the angle of then the angle of depression formed is 30 degree and 45 degree respectively. Find the length of the multi-story. थोड़ा सा आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, इनके बोलने की वजह से वो फ्रेमिंग ऑफ मिस कर सर मैं बोलूं? नहीं, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा सेंटेंस बन रहा है। फिर ये बोल दी तो आप डिसकंटिन्यू। When top and bottom of 8 meter tall building is observed from the top of multi-story building 30 degree and 45 degree respectively, then find the
height of multi-story रिपीट करो. खुशी. मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा. The height of 8-meter building is observed from a multi-story building, making and from the angle of depression of 30 degree. थोड़ा लेमैन रिप्लाई है. बोलो दीपांशु. The angle of depression of top and the bottom of 8-meter tall building is 30 degree and 45 degree respectively. So find the height of the multi-story building and the distance between the two. तो कोई एक अच्छा हाँ तो मैं ऐसा बोलूं? कोई बोल दे और बोलो. If a 8-meter tall building is observed from a multi-story building and its lower and upper part are 45 degree and 30 degree respectively, then find the length of the multi-story building. बोल दो जैसा आनंदिता ने बोला तो चॉकलेट देंगे. The angle of सर तो मैंने depression. बोला मेरे को तो मिली नहीं. The angle of depression of top and bottom of a tall building of 8 meter when it is observed from the top of the multi-storied building is 30 degree and 45 degree respectively. Find the length of the multi-storied building and the distance between the two. सर चॉकलेट लग गया. सर मेरी भी. हाँ तो तो मजदूरी से ये लो. Thank you, sir. ये तो मैं बोल सकता. सर मेरे को बुलाओगे तो चॉकलेट. हाँ सर. वो चीजें एक सर, मैं ट्रेनिंग बोलूं? है जो हाँ, मैं एयरफोर्स बोलूं? स्कूल में इंग्लिश ग्रामर इन्होंने सीखी है ना, तो वो इनको मदद कर रही सर है. मैं बोलूं? नहीं सर एक बार. अब जरा देखो. सर पक्का सही बोलूंगा. कहीं नहीं देते. मौका की बात नहीं. एयरफोर्स सर, स्कूल आपने तो मुझसे एयरफोर्स पूछा स्कूल भी के नहीं. बच्चे अगर गाली भी देते हैं तो इंग्लिश में. Sir, हमें पता है ना. अब आगे हमें पता है कि ना. अब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जेड बन रहा. हाँ सर. अब बोलो ये 45 है तो ये भी जेड बन रहा. 45 डिग्री है तो ये बोलिए कि tan 30 शिवम इक्वेशन बनाइए. हाँ सर मैं बनाता हूँ. क्या बनाना है? 10 30 किधर जा रहा? ओके तो 10 30 ना तो लिख लो x/y. अच्छा x by y. लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है? 8 plus x plus 8 meter. 8 plus x meter and separation between base of building. Separation between base of building कितना है? Why? y मीटर. अच्छा अब ये बात हो गई. चलो ये tan 30 तो सही बता दिया. कैटरीना tan 45 के बारे में बता दो क्वेश्चन. मैं बताऊं? रुक जा मैं जरा. बताऊं? एक दो लोगों से पूछेंगे कि ये हैं एक ही हैं. बता ही नहीं रहे. अरे ऐसे मत बोलो. अब हमें इतना मालूम नहीं. tan 45 का बता दो हमको सर मैं तो. बताऊं? हाँ बेटा सर, मैं सर बताऊंगा? x plus 8 upon y. सही. सो tan 45 इज इक्वल टू ये हो गई ना. तो ये कितना हुआ? x plus सर डिग्री तो 450. x plus 8 by Why? y. तो tan Under 30 1 by root 3. सर ये क्या लिखा है? सेपरेटिंग बिटवीन बेस. सेपरेशन बिटवीन बेस ऑफ बिल्डिंग्स. ये भी बिल्डिंग है ये भी बिल्डिंग है तो इनके बीच की दूरी. तो ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन दोस टू बिल्डिंग्स. अब देखो ये दिस इज इक्वल टू x by y. तो बोलो y is equal to √3x. √3x और tan 45 बन हो गया. बन हो गया सर. x plus 8. लेकिन y को क्या लिखा जा सकता y है? को x plus 8 लिखा जाता है. Root 3x. सर वो तो मैं कह रहा था √3x. √3x is equal to x plus 8.
तो बोलो √3x माइनस x क्या हुआ? एट तो बोलो √3 माइनस 1 क्या हुआ? 8 तो फिर x क्या हुआ? ठीक है, 0.732 8 by ये चीज आ गई। अब देखो x कितना हुआ? 8 बाई सर रैशनलाइज करो √3 उसके माइनस 1 कंजुगेट से करो √3 प्लस 1। चलिए 8 √3 प्लस 1 और नीचे क्या हुआ? सोनल कितना हुआ नीचे? सर मैं बताऊं? रुक जा आप बता लोगे हैं? बताओ मेरे से कितना आया? सर मैं बताऊं? सर अरे सर पूछ लीजिए बोले अब कितना? हाँ, बोलो। सर मैं बोलूं नहीं आप लोग को बोल सर मैं बोलूंगा। हो गया अरे बताओ। हो गया। सर मैं बोलूंगा अरे फिर माइनस 2 आ गया ये माइनस तो 4 सर माइनस के लिए प्लस आएगा ना क्या बोलो? ऊपर प्लस आएगा ना अरे सही तो है 8√3 प्लस 1 ओ वो सही है। अब जरा ये देख लो कि हमें ये पता चल गया है √3 की तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो यही डिस्टेंस हो गई। तो ये x है, x क्या है बताओ? ये x है, तो बताओ हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या हुई? सर फोर x रूट plus थ्री 8 it is प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 14 स्टोरीड। अरे तेरी स्टोरी प्लस 1 प्लस 8 हाँ मिली स्टोरी सर मैथ में कुछ भी खुद की तरफ से कर सकते हैं ना? क्या x प्लस 8 है? कुछ भी कर सकते हो लेकिन अपनी मैथ नहीं बनानी है कभी। हाँ सर वो तो खुद की नहीं बनाएंगे लेकिन ऐसे कर सकते हैं। सर बनाने दो अगले साल 4√3 अगले साल वो तुम्हारे से अच्छा नंबर लाएगा, देख लेना। वो जिस हिसाब से उसने प्रगति किया 11 में ना, लाएगा वो देख ये 4√3 अगले साल एग्जाम और प्लस 12 4 कॉमन लो तो आंसर कितना आया? √3 प्लस √3। ठीक है, अच्छा √3 प्लस 3 था 3 है तो इतने मीटर हो गया हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कैसे अरे वो तो क्या अब 1 जोड़ दिया ना उसमें, बोलिए। अब हमें क्या चाहिए? सेपरेशन। तो बोलो y कितना है? √3x। तो √3 लिखिए और x की वैल्यू लिखिए 4 √3 प्लस 3। √3 को तो अंदर जाने दो, 4 को मत जाने दो। 4 से बाहर रहो, ये बोल रहा हम अंदर जा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दिया ना x से, तो √3 ये x है क्या सर? देख लो ये x थोड़ा है √3 अंदर चला गया, यही x है। x ये थोड़ा है x ये है क्या? हाँ तो वही x लिखो जो है। फिर आप मिसप्रिंट हो गया सही है, √3 अंदर ले जाओ तो क्या हुआ बताओ? 3 प्लस, √3 तो क्या ये भी वही आया और ये भी वही आया? सर क्या वही आया नहीं आया ये देख लो, शिवम ने बोल दिया जब 45 था तो ये और ये सेम होना ही था। हाँ ये कह रहे हैं तो कॉमन सेंस है। आपने थोड़ी ही देर पहले खुद ही बताया था और आप अपनी ही बात से पलट रहे हैं। तो बोल रहे हैं जब 45 है तो आइसोसलीस हुआ, तो जो ये आएगा वही। यही आएगा तो इसलिए- बिंदु ये सब क्या हुआ? थोड़ा डिटेल में समझाओ। ये चीज आई। नहीं बीच वाला सर तो X है? बीच नीचे हाँ सर y की वैल्यू निकाल दो √3 अंदर लो, √3 3 हुआ हम्म, और √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 हुआ। हम्म। तो बोलो द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ बिल्डिंग क्या है? ओह, आ गया सर। तो डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ बिल्डिंग क्या है? सर मतलब पहले वेरिएबल्स निकालने हैं ना सर ये तो उन दोनों से हार्ड था पहले वाले से और क्या? छोड़ो सर अभी हार्ड और सॉफ्ट की योग्यता समाप्त ओह। है। ए, तो क्या करें? हाँ, that's so cute. वो तो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद पता डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ बिल्डिंग ये हो गई और बोलो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो गई? वो वही।
4 root 3 plus 1. 4 into 4 into root 3 plus 1. सही है। आगे देखो, अच्छा इसमें हमें क्या पता करना है? x। ओ जो करेंगे वो कराएंगे, सीधी बात। अरे सर तो कितनी तो बात समझ में आ गई। सर वैसे तो मतलब x प्लस 8 की वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू निकाल दूं, वो इक्वल मैंने आपको- एक स्टेटमेंट लिखने में लंबा था। मैंने आपको पूरी वैल्यू बताई। सर हाँ ये पूरी वैल्यू मतलब y की वैल्यू जब निकाल दी तो फिर क्योंकि सर, ऐसे ट्रायंगल है तो फिर x प्लस 8 की वैल्यू भी वही होगी। अरे कोई एक बोलो भाई। अब ऐसा करने के लिए बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग है कर देंगे सर। और ये क्या है सर बताओ? हाइट ऑफ बिल्डिंग इज हाइट ऑफ 4 root 3 plus अपने आप को क्या मैं ब्रत को दे दो। हाँ बोलो, देखो वैल्यू को देखना है। बताइए बताइए। तू मेरी तरफ से आप बेटा आगे देखो, अनुज को देखने की कोई जरूरत नहीं। सर अच्छे दिख रहे थे घूमता। कुछ नहीं, आगे देखो। घूम रहा है। हाइट ऑफ बिल्डिंग 4 वहाँ पे root 3 plus 3 मीटर। फ्री करें। सर चलो सर एक क्वेश्चन था पूछने का। हाँ सर बस 2 सेकंड डाउट। विश्रा, सर आगे बढ़ने दो। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर रुको। पीछे का भी मत पूछो, हम बताएंगे अभी। सर साइड सर एक बार समझा दो ना दोबारा। क्या ये इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि सबसे पहले, ठीक है, अरे सर अरे, सर पढ़ने भी नहीं सर 2 मिनट राइट वाला मत मिटाना। सर नहीं मिटाना था। नहीं वो उसको समझा अरे सर देना। 2 मिनट दो। सर पानी के लिए बता दिया आपने। सर अब जान पूछ के क्यों ये बहुत सर गलत 2 बात है। मिनट। अच्छा बताओ, tan 30 क्या है? y by x। और tan 60 क्या है? tan 45 क्या है? 1045 है X plus 8 divided by x। y है। तो बोलो 1 by root 3 क्या हुआ? y by x। तो बोलो नीचे X x कितना कैसे हुआ? है सर फिर तो? y तो ये x root by 3 y minus y होगा। x by y होगा। x by y। तो बोलो y कितना हुआ? root 3x। रूट 3x। समझ गया सर। 3 मीटर। अब मत मिटाना। अब ये 1 है। नहीं कोई बात नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। हम चाहे आगे ना बढ़ पाए लेकिन जितने पैर रखेंगे जमा के रखेंगे। अंगद के पैर। हाँ ठीक है। राम ने बोला अंगद से, रिपुसन करे बत कही सोई और मोर काज तासुलित हुई। उसके साथ दुश्मन के साथ ऐसी बात करना कि मेरा काम भी निकल आए और उसका हित हो। उसका बुरा सर ना ये लगे। ओके। सर ये इसके बाद बताओ x इसलिए सर लंका जल गई। ये तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था दूसरे का भला हो। अगर कोई फ्रूट बियर पिला रहा था तो फ्रूट पी लेते, बियर छोड़ देते। जरा सी बात नहीं समझते। सब कुछ तो x प्लस 8 सर फंडिंग आई क्या? सर कमरे में ले जाके उसको यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? सर कल ट्यूशन के बाद वो वापस से आए थे। सर शिवम को पापा को जेल लिया था। शिवम के पापा ने बोला था सर बाइक लेके आया। अब ये देखो रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो बोलो x क्या हुआ? 8 सर ये root 3 minus 1 कैसे आया? रूट x कॉमन ले लो। हाँ तो अब फिर आगे का काम यहाँ है। तो सर ये y समझा दो फिर नीचे वाला। सर फिर आप बोलो सर ये y है, नहीं ये नीचे वाला y कैसे सॉल्व किया? रूट 3x। ये रूट 3 इंटू एक्स है। हाँ अच्छा रूट 3 इंटू एक्स है। x कितना है बताओ? 4 रूट 3 प्लस 1। अरे तू आवाज में बोल। तो इंटू 4 और रूट 3 प्लस 1 अब बताओ पहले 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 रूट 3 प्लस 4। तो रूट 3 को वेट करने दो। तो 4 रूट 3 प्लस 4। अब रूट 3 से मल्टीप्लाई करो। अच्छे ब्रैकेट में 4 इंटू 3 और प्लस 4 रूट 3। हाँ अब 4 कॉमन ले लो। अब तो समझ में आया। 4 हाँ है बात कि नहीं है? वही चीज चाहे घुमा के कर लो कभी समझ में आ जाता है। इतनी बात सही है।
सर आज के लिए सर बहुत रुक जाओ, रुक जाओ। Yes, sir. सर 200 पेज का होमवर्क है आपको। पीछे खींचते हो क्लास को, तुम्हारे जैसे बच्चे हो जाए ना तो किसी को टॉपर ना बनने दें क्लास में। एवरेज स्टूडेंट्स। अच्छी अच्छी कोचिंग का नाम सर बताओ। आप ये मेरा क्वेश्चन तो कराओ, हाँ? ये वाला क्वेश्चन करो। बोलिए आप क्या चाहिए? टेस्ट हाँ तो होना दो। एंड में ले लेना सर। नहीं सर, आप दोनों क्वेश्चन लोगे। तो दोनों ही जाएंगे। ये देखो, Sir, एक ही लो। सर अभी एक ले लो। ये देखो, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। यहाँ Sir, देखो, ऊपर से बहुत छोटा है। एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ। तो यहाँ खड़े हुए एक व्यक्ति को पढ़ती हूँ। समझ लीजिए कि ये जो बीच की रिवर बह रही है, ये क्या बह रही ये है? डैम है। सर ये झरना, ये ईंट लगी हुई है। सर एक सेकंड। ये ब्रिज है ना सर? हाँ ये ब्रिज है, और ये ब्रिज है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, और ये बीच में, झरने हैं वो। ये बीच में नदी बह रही है। ये पानी कैसे टपक रहा है? नदी बह रही है, अरे ब्रिज में थोड़ा अब यहाँ एक खड़ा हुआ है। तो इससे वो इस एंड को भी देखता है और साथ में किसको देखता है? और सर ये कैसी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी यहाँ पे? कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? समझ आई बात कि नहीं? ब्रिज में खड़ा हुआ व्यक्ति वो इस सिरे को भी देखता है और इस सिरे इस सिरे को भी देखता है, जबकि इसकी हाइट 3 मीटर है। ये जो पुल है इसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर फ्रॉम द 3 मीटर। ये देखो। अब ये यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, लेकिन ये कितना है? 45 डिग्री है। यदि मान लें हमें पूरी विड्थ रिवर की चाहिए, तो इतनी विड्थ अगर x मानी जाए तो इधर की कितनी होगी? वाई वाई हो जाएगी। x minus y लेट विड्थ ऑफ रिवर क्या है? x plus y इज इक्वल्स टू x प्लस सर हमें y। निकालना पूरी क्या है? X क्यों नहीं ली? हैं? पूरी हम यहाँ इस ट्रायंगल पे भी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, इस पे भी। बोलो ये 30 है तो z बन रहा है, क्या ये 30 हुआ? हाँ ये 45 है तो ये 45 हुआ। हाँ फिर प्राची ऐसे 2 बार के भी इसमें आप वो लगाओ, फार्मूला लगाओ प्राची। tan 30 it is equal to 3 by अरे प्राची। हाँ 3 upon tan 30 is equal to 3 upon tan 30 की वैल्यू और 1 by root अब 3। tan 45 की निकालो सर। 3 upon x x equal to 3 root 3 मीटर ये बताओ, मीटर नहीं लगाया सर, tan 45 ऐसे वो ब्रिज बुरा बन गया। 3 upon y 1 is equal to 3 y is equal to 3 वाई तो 3 बोलो विड्थ ऑफ रिवर क्या है? वाई प्लस 3 रूट 3। रिवर को ऐड कर दीजिए। वाई प्लस 3 रूट 3। क्या बोल रहे? 3 plus 3 root 3 हाँ 3 root 3 हाँ तो वही माना। 6 root 3 समझ में आ गई बात? Find अरे the- मजाक मत उड़ाओ। आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है। ये फाइंड विड्थ ऑफ रिवर। दोस्ती करेगा। आपको इसमें क्या पता करना है बताइए? ब्रेथ x प्लस वाई। फाइंड विड्थ ये भी दोगे? ऑफ रिवर। ये तो एक लाइन का है, लेकिन आपके हाथ से गुजर जाएगा तो सब हो जाएगा। तो क्वेश्चन का कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो वही चलेगा। कल्याणम बोलते हैं। फिर मैं स्क्रूटिनाइज भी कर लूंगा उसको। सर 6 और 7 करना है ना सर? हाँ? 6 और 7 डायग्राम देख लोगे? डायग्राम ये लो। डायग्राम दोनों का है। हमको बनाना है। हाँ? हमको हाँ, बनाना। अरे सर शुरू करें? एक मिनट। अरे तो 7 6 भी तो करना है। वो आधे पेज में होगा। चलो